एवरीवन। आज रात के बज चुके हैं 12 और मैं इस टाइम आप लोगों के लिए ये एक स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। और इस स्टोरी के मुझे काफ़ी स्टोरी ने भावुक किया और आप लोग भी शायद इस स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर होंगे। मुझे भी काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखने को मिला, तो शायद आई थिंक आप लोग भी इस स्टोरी से काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी जो है साफिन हसन के बारे में है। बहुत ही उन्होंने लाइफ में अपने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने अपने माता पिता के संग सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचने वाला एक सबसे कम उम्र में IPS अधिकारी बन गया। तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है कि कैसे लोग अपने लक्ष्य को साध कर अपनी गरीबी को दूर रखते, कैसे एक IPS अफसर बने हो। तो दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हों तो संघर्ष करना कोई बड़ा नहीं हो। तो मैं जितना भी मेरा सपना बड़ा हो उतना ही बड़ा मैं संघर्ष मेरा कर सकता हूँ। तो आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बहुत बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच मानकर दिखाया है हमें देश के सबसे कम उम्र के IPS अधिकारी बनने वाले साफिन हसन। तो दोस्तों, आज की जो प्रेरणादायक कहानी है वो गुजरात के सूरत में रहने वाले साफिन हसन की है। जो साफिन हसन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। साफिन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन बाद किसी कारणवश उनके माता पिता की नौकरी चली गई, और नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा बहुत ही दर्दनाक। तो दोस्तों, नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार की जो स्थिति थी ना, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। परिवार की स्थिति सुधारने के लिए घर घर जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करने उनकी माँ अपने घरों और शादियों में समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए साफिन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में भी कितने उबले अंडे और चाय बेचा करते थे। अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और हसीन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, वो हासिल कर अपने ना हो, इसलिए साहिल अपने जो संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में भी पसीने में भीगा हुआ देखा था। मेरी माँ सुबह 3 बजे उठकर 15 से 200 तक रोज़ रोटियाँ बनाती थी। वो इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हज़ार रुपये ही कमा पाती थी। साफिन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी के लिए जूझता हुआ देखा। अपने परिवार की इन परिस्थितियों को देखकर जो है साफिन हसन के जीवन में कुछ ऐसा कर लेने की उसने ठान ली कि वो समझ चुके थे कि अब उनके परिवार की दीनता को बदल सकता है तो खुद बदल सकता है। एक दिन उन्होंने ठान ली कि अब वे अपने सपने को पूरा करके ही रहे। साफिन हसन ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने UPSC में आने की प्रेरणा कहाँ से ली। वे कहते थे कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके जिलाधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिला अधिकारियों ने उनके गांव में पहुंचे थे तो गांव के लोगों का बहुत सम्मान किया। गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर साफिन काफ़ी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये कौन है जिनके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियाँ चल रही हैं, तब किसी ने उन्हें बताया था कि ये हमारे जिला के जिला अधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए इन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। DM के रुतबे और काम के प्रभावित होकर इस साफिन ने भविष्य में DM बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और ये निर्णय कर लिया कि वे अब DM बनकर ही रहे। इसके बाद साफिन हसन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी संघर्ष से उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब यहाँ रहने और खाने और कोचिंग की फीस का बोझ। साफिन हसन ने इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल उनका कोचिंग का और खर्च उठाया था। एक गुजराती परिवार ने उनके कोचिंग का खर्च उठाया था। साफिन हसन तो प्रभावशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा खूब कर भरा। जब वे अपने UPSC की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तो उनका रास्ते में एक सड़क पर हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चोट लगी और साथ ही शरीर लहूलुहान हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया और तुरंत पास के क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और लहूलुहान अवस्था में परीक्षा केंद्र में जा पहुँचे।
अपनी मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर उन्होंने 2017 में साफिन हसन देश की सबसे कम उम्र के IPS अधिकारी बने। कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली UPSC परीक्षा साफिन हसन UPSC रैंक परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए। साफिन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं या पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों में हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। साफिन हसन की कहानी हमें यही बताती है कि कोई भी मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो आज के इस स्टोरी से आई थिंक आप लोगों को काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिली होगी, काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक साफिन हसन अगर UPSC एग्ज़ाम के लिए इतना कठिन परिश्रम कर सकता है, इतना गरीबी में रहकर वो एक IPS का सबसे कम उम्र में IPS अफसर बन सकते, तो अगर हम युवाओं में भी वही इंस्पिरेशन अगर हम अपने अंदर रखेंगे पढ़ाई का, अगर हम भी वही स्ट्रगल करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, हम भी अगर वही गरीबी देखेंगे, गरीबी देखकर हमने भी अगर अपने माँ बाप को इच्छाओं को पूरा करना, अपने माँ बाप को अगर हमने खुश देखना लाइफ के अंदर, तो हमें भी अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें अपने लक्ष्य को साधना है। हमारा लक्ष्य हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, अचीव करना है। तो वो चीज़ क्या यहाँ पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंस रखती है हम लोगों के लिए कि हम अपने लक्ष्य को अपने कठिन परिश्रम और कोई भी हालात और कोई भी कठिनाई मुझे उसको पाना है। तो दोस्तों आई थिंक मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और मेरे मोटिवेशन स्टोरीज, इंस्पिरेशन स्टोरीज आप लोगों को कैसी लग रही हैं, तो सो प्लीज़ मुझे बताते रहिए। मैंने अपने वीडियोस के अंदर मुझे और क्या आना चाहिए जो मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। थैंक यू दोस्तों।